हाँ भाई बच्चों लोग, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। हार्डी वीनबर्ग लॉ। नीट में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर मिलेगा। वो बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। इसका न्यूमेरिकल बन सकता है और सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो असेसमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, पर इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना है ना। नीट का ये फेवरेट टॉपिक है। हार्डी वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है, इसका जो लॉ है, ये क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या लॉन्ग टाइम तक। जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कुछ इसमें रीजन दे रखे हैं किन कंडीशंस में वो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो वो कह रहा है कि कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, नो माइग्रेशन, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो, सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं है, रैंडम मैटिंग जिसको बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है ना, कोई बॉटलनेक इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में जो अलील की फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है P प्लस क्यू इक्वल टू 1। इसी का दूसरा रूप बना दिया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। कंडीशंस ध्यान रखना, नो म्यूटेशन, नो सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में अब P और Q और एक शब्द आ गया P स्क्वायर और Q स्क्वायर और 2pq। हमें इससे संबंधित कोई ना कोई एमसीक्यू जिसके अंदर न्यूमेरिकल हो वो मिल सकता है। तो याद क्या रखना है बेटा, देखो जब ये दे रखे P दे रखा है, एक तो होगा P और एक हो गया P स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब P स्क्वायर है इसका मतलब ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई इंडिविजुअल दे रखा है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और यदि केवल P दे रखा है तो ये किसी जीन की फ्रीक्वेंसी है, सिंपल अलील की फ्रीक्वेंसी हो गई। और अगर P स्क्वायर दे रखा है तो ये किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। और जनरली अपन जब P को डिनोट करते हैं तो अपन इसको कैपिटल ले यानी कि जो डोमिनेंट अलील है इसकी बात कर लेते हैं, और अगर जब Q की बात करते हैं तो हम इसमें रिसेसिव अलील की बात कर लेते हैं। और ये जो 2pq बनता है ये हेट्रोजाइगस को शो करता है, हेट्रोजाइगस को शो करता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो किसी में फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहेगी 0.7, मान लो आपको दे दिया P की फ्रीक्वेंसी 0.7, तो Q की क्या हो जाएगी? 0.3, 0.7 0.31 होता है। अब आपसे पूछ ले 2pq बताइए, तो आंसर क्या जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार जैसे बता दिया कि P की फ्रीक्वेंसी है 0.6, तो Q की फ्रीक्वेंसी दे देंगे 0.4 आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे 2pq क्या होगा तो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 0.48 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को इसका आंसर करके बताइएगा कि मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है, इनमें 20,000 20,000 में से एक व्यक्ति 20,000 में से एक व्यक्ति फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज से पीड़ित है। 20,000 में से वन आउट ऑफ 20,000 वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो बताइए उसमें हेट्रोजाइगस पीपल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
out of 20,000, one person is suffering from phenylketonuria, then what will be the frequency of heterozygous individual? आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को करके बताइए, ठीक है, मिलते हैं।